प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज 24 सितंबर 2025 की मुरली में बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे होती है और जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है। उसके लिए बाबा ने मुख्य पॉइंट बताया है कि बाप को भूलने से ही आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। अब फिर से उसे चार्ज करना है। इसके साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही आत्मा चार्ज होती है, क्योंकि पावर हाउस बाप है। जितना याद में रहेंगे उतनी बैटरी चार्ज होती रहेगी। बाप ही सर्वशक्तिमान है। फिर बाबा ने बताया कि जैसे छोटे बच्चे शरारत करते हैं तो लोग उन्हें मारते हैं, लेकिन उन्हें भी हमें बहुत प्यार से समझाना है। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, किसी के ऊपर भी हम हाथ नहीं उठा सकते हैं। हर किसी को हमें प्यार से ही समझाना है। कई बार होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जो पसंद का चीज होता है उसको अगर हम उससे ले लेते हैं तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सुधर जाता है। तो इसीलिए उसका प्यार का चीज को, वो जो अच्छा चीज है उसको हम छिपा देंगे, लेकिन हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सभी का प्रिय बनने के लिए हमें संतुष्टता का गुण धारण करना है। तो बाबा कहते हैं कि अंत में सभी आत्माओं को बाबा के पास ही आना है, क्योंकि सबके लिए अंतिम समय में एक ही हट्टी है जो हर आत्मा को आना है। तो आज की मुरली हमें यही याद दिलाती है कि आत्मा की सच्ची शक्ति केवल बाप से जुड़ करके ही मिलती है। याद और संतुष्टता का गुण धारण करके ही हम अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं। तो अब सुनते हैं हम सभी मुरली को विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। आज का प्रश्न,
तुम्हारी सच की बेड़ी यानी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहानी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस जन्म में भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता है। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होती है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा, तो पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। मेहनत भी इसमें है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। तो बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। इसीलिए बाबा पावर हाउस है, सर्वशक्तिमान है। सभी आत्माओं को बाप से ही शक्ति लेनी है। तो हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। तो चार्ज करने का समय सिर्फ ये छोटा सा संगम युग है। ये संगम युग पर हम अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर शतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। तो बाबा की याद से हमें क्या क्या फायदा होता है? हम शतो प्रधान बनते हैं, पावन बनते हैं, आयु बड़ी होती है और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कि कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बिगर ज्योत जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य।
फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। तो स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में। वहां से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया है। वहां 4 भुजाएं विष्णु को दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। यह किसी को भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है, शिवाय बाप के कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर शतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना क्या होगा, ताकत आएगी आत्मा में। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात हम कैसे श्रृंगार होंगे, सर्व गुण संपन्न हमें बनना है। तो गुणों से शक्तियों से हमारी आत्मा को सजाना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताएं। बाबा बहुत युक्ति बतलाते रहते हैं। तुम तो सेना हो, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए, पहले पहले तो यह पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो, प्रजा तो सब हो गए ना। तुम्हारा बाप है, सिर्फ तुम जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में आता नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, यानी तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है 3। जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का पहले का नाम क्या था? दादा लेखराज। वही फिर जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं तो इनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इस यह हो गए बाप दादा जिसमें प्रवेश किया। उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। तो शिव बाबा कहाँ बैठते हैं? ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी के बीच में। 2 आत्माओं का पार्ट है, यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा आकर कहाँ बैठेगी?
जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेंगे। यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापिस जाते हैं। यह है संगम योग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम शतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विक्रम नहीं करना है। विक्रम किया तो हार खाई। से पूछते हैं, यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे, नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधा, खाना ना दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, तो उनको शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। हार जीत, जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाएंगे। तो जैसे बाबा हमें हर बच्चे को शिक्षा देते हैं, सावधानियां देते हैं भूल करने से, तो वैसे ही बाबा छोटे बच्चे के ऊपर भी कहते हैं कि प्यार से समझाओ, शिक्षा दो, सावधानियां दो। तो बाबा कहते यह क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। तो बाबा कहते हैं कि सच की बेड़ी यानी नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही है सर्व की सदगति करने। फिर न तो यह जंगल रहेगा, न जंगल में रहने वाले लोग। तो बाबा कहते ना ये कांटों की दुनिया, कांटों का जंगल रहेगा, ना इस दुनिया में अभी जो रहने वाले कांटे सब आसुरी मनुष्य वो रहेंगे। सब देवी देवताएं सतयुग में फिर राज्य करेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बनी हुई है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। यह दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ की हुआ। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बानी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जोहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जोहरदार तलवार नहीं। बाप कहते यह कोई नई बात नहीं है, 5000 बरस पहले भी आए थे। बाप पूछते आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल्प पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे। कई बार बच्चे भी बाबा को कहते हैं कि बाबा ड्रामा तो पुरुषार्थ करा लेगा, तो हमें करने की क्या जरूरत है। तो बाबा भी कहते बच्चे ड्रामा में पुरुषार्थ करने का है तो पुरुषार्थ करो। तभी तक जो आए नहीं है वहां आने हैं। जो चलते चलते भाग गए,
शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक ही हट्टी है, सबको बाबा के पास ही आना है। बाबा कहते सबको बाबा के पास पूंछ लटकाना है। भले कोई भागंती हो गए, सेंटर नहीं आते हैं, तो अंत में सबको आना ही पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गंवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी है, उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितने दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया। अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरत लगे रहते हैं। हीरे की जड़त का शौक रहता है, वहां धन की कमी है ही नहीं। कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अव्वल दिन का एक खेल दिखाते हैं, ठगा करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनकर बैठे तो चोर लूट कर ले जाएंगे, छुरा मारकर भी ले जाएंगे। वहां यह बातें होती नहीं। यह दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो बाह बाह थी। हीरे जवाहरतों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने यह सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरत थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज, चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले क्या करना है? बाबा कहते हैं विश्व को बदलना है, उसके पहले क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? आत्मा की बैटरी को शतप्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वह सब है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से
स्थापन कर रहे हैं बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो, युक्तियां तो बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजेज आदि भगवान ने खुद बनाई है, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर है, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। 2 नंबर, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। आज का वरदान है, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। जो बाप दादा के सिकिलधे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में बाप के आने की ताकत नहीं, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। यह याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होती है। आज का स्लोगन है, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। अब भक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, ओम शांति। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यार बनो
परम